वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 16 सितंबर 2020। 16 सितंबर से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 वर्ष के लिए मेडिकल ऑक्सीजन वाहक वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दिया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में 1 वर्ष के लिए मेडिकल ऑक्सीजन वाहक वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। कोविड-19 महामारी के प्रसार और राज्य के विभिन्न अस्पतालों में निर्बाध ऑक्सीजन की आपूर्ति की आवश्यकताओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अब महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र के वर्तमान समय में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। HCL टेक्नोलॉजीज कृत्रिम बुद्धि अंतरिक्ष में विस्तारित अवसरों को पाने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। HCL टेक्नोलॉजीज कृत्रिम बुद्धि अंतरिक्ष में विस्तारित अवसरों को पाने के लिए एनवीडिया पार्टनर नेटवर्क के साथ हाथ मिलाया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। HCL ने अंतरिक्ष में क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक AI लैब भी शुरू की है। नेक्स्ट AI नामक AI लैब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी में AI समाधानों का उपयोग करने वाले इंजीनियरों और आर्किटेक्टों पर ध्यान केंद्रित करेगी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने कार्यकारी निदेशक के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में एशियाई विकास बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में समीर कुमार खरे को नियुक्त किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब एशियाई विकास बैंक की बात है, यानी ADB, जिसको एशियन डेवलपमेंट बैंक बोला जाता है और हिंदी में एशियाई विकास बैंक बोला जाता है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और इसका मुख्यालय फिलीपींस में स्थित है और वर्तमान समय में एशियाई विकास बैंक के राष्ट्रपति हैं मत्सात्सुको असाकावा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में शहरी आधारभूत संरचना से जुड़ी कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में शहरी आधारभूत संरचना से जुड़ी 7 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बिहार की बात है तो बिहार की राजधानी पटना है और बिहार के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं और बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अभियंता दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में अभियंता दिवस 15 सितंबर को मनाया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। भारत में अभियंता दिवस हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। यह भारत के महानतम इंजीनियरों में से एक एम विश्वेश्वरैया की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है और एम विश्वेश्वरैया को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्न में से किसकी सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। केंद्र सरकार ने प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। इस कदम का उद्देश्य घरेलू बाजार में उपलब्धता को बढ़ाना और वस्तु की कीमत की जांच करना है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? इसका आंसर सी हो जाएगा। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है। यह 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित किया गया था, जो सरकारों को मजबूत करने और समेकित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में शेन वार्न को किस टीम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रदर्शित किया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में शेन वार्न को राजस्थान रॉयल्स टीम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। शेन वार्न को लगातार दूसरे वर्ष राजस्थान रॉयल्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में हरिवंश नारायण सिंह को किस पद पर फिर से चुना गया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा के उप सभापति के रूप में फिर से चुना गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। एनडीए के उम्मीदवार और जदयू के सांसद हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा के उप सभापति के रूप में दूसरी बार चुना गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने राज्य के मुख्य स्वच्छता कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गरिमा नामक एक नई योजना शुरू की है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में ओडिशा राज्य ने राज्य के मुख्य स्वच्छता कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गरिमा नामक एक नई योजना शुरू की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। इस योजना के तहत 20,000 आंतरिक स्वच्छता कार्यकर्ताओं और उनके परिवार सहित 1 लाख लोगों के लाभान्वित होने की संभावना है। अब उड़ीसा की बात है तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं और उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या 21 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहेगी? इसका आंसर ए हो जाएगा। S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 10% रहेगी। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। वर्ष 2021-22 के लिए यह 10% की आर्थिक वृद्धि की उम्मीद S&P करता है। कुछ दिन पहले मूडीज और फीच ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चालू वित्त वर्ष में क्रमशः 11.5% और 10.5% घटने का अनुमान लगाया था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के मंत्रिमंडल ने दूसरी राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को लागू करने के लिए मतदान किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में इजराइल के मंत्रिमंडल ने दूसरे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को लागू करने के लिए मतदान किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। यह एक उग्र कोरोना वायरस प्रकोप को कम करने का प्रयास है, जिसमें देखा गया है कि संक्रमण दर एक दिन में 4,000 से अधिक है। अब इजराइल की बात है तो इजराइल की राजधानी यरूशलेम है और इजराइल की मुद्रा इजरायली शेकेल है और इजराइल के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जा करके आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर करके और इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।